कब्ज़ का इलाज। कब्ज़ का बेहतरीन इलाज तो ये है कि हम खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएं, 1.5 घंटा बाद पानी पिएं और एक लुक़मे को 32 बार चबाएं। अब सोचो, जब हम एक लुक़मे को 32 बार चबाएंगे, खाना बन क्या जाएगा। आज ना इसको थोड़ा सा समझ लो। ये कब्ज़ जो है, इसको हम बिना दवाई के ठीक कैसे कर सकते हैं। और कब्ज़ होती क्या है? पखाने का इतना सख्त हो जाना, इतना सख्त हो जाना कि वो नॉर्मल तरीके से आपके जिस्म से खारिज ना हो और उसको खारिज करने के लिए ज़ोर लगाना पड़े। उस ज़ोर लगाने की वजह से आपको बवासीर हो जाए, उस ज़ोर लगाने की वजह से आपको फैस्यूला बगंदर हो जाए, उस ज़ोर लगाने की वजह से आंतों में ज़ख़म हो जाए। मेरे भाइयों, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ इस छोटे से नुस्खे पे अमल करें, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएं और खाना खाने के 1.5 घंटा बाद पानी पिएं और एक लुक़मे को 32 बार चबाएं। ये 32 बार क्यों चबाना है? देखो मेरे भाइयों, हम जो चीज़ खाते हैं इसने हमारे जिस्म में पानी बनना है। चाहे गाजर खाओ, मूली खाओ, शलजम खाओ, चाहे खीर खाओ, चावल खाओ, मटन खाओ, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स लो, प्रोटीन लो, चाहे आप मटन लो, मछली लो, बीफ लो, चाहे आप चिकन लो, आप दुनिया की कोई चीज़ खाओ, वो उस वक्त तक आपको ताकत नहीं देगी जब तक वो पानी नहीं बनेगी, ब्लड में नहीं जाएगी। सबसे पहले उस चीज़ ने कटना है, फिर उसने फटना है, फिर उसने चिरना है, फिर उसने पिसना है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को 4 तरह के दांत दिए। एक नोक वाले दांत, अब ये दांतों को गिनो, ये 32 होते हैं। अब अल्लाह ताला ने 4 किस्म के दांत दिए। एक नोक वाले 8 दांत हैं। इसका काम था खाने को काटना, खाने को काटना। दूसरे दांत थे 8, 2 नोक वाले, उसका काम था फाड़ना। तीसरे थे 3 नोक वाले, उसका काम था चीरना। और चौथे थे 4 नोक वाले। अब ये चारों दांत 8-8 हैं। अब एक नोक वाले का काम है खाने को काटना, 2 वाले का काम है फाड़ना, 3 वाले का काम है चीरना, 4 वाले का काम है पीसना। अब मुंह में खाने ने कटना भी है, फटना भी है, चिरना भी है, पिसना भी है। अब अल्लाह ताला चाहते हैं, अब पहले ये 4 काम होते हैं, उसके बाद 5वां काम ये होता है कि उसने गूदा बनना है, उसने गूदा बनना है। अब उस गूदे के लिए अल्लाह ताला ने मुंह में दिया सलाइवा, पानी, मुंह का लुआब, ये जो राल है। अब इसने उस खाने को गूदा बनाना है। अब पहले खाना कटा, फिर फटा, फिर चिरा, फिर पिसा, फिर गूदा बना। अब उस गूदे में से रस निकलना है और रस को निकालना है। ये काम अब जाएगा बाकी मैदे में। अब जिसने खाने को काटा भी नहीं, फाड़ा भी नहीं, चीरा भी नहीं, पीसा भी नहीं और उसको खाने को वैसे ही निगल लिया, 2-4 दफ़ा चबाया और पानी के साथ अंदर हलक से नीचे उतार लिया। अब सोचो, जब 32 बार चबाओगे वो खाना क्या बन जाएगा? वो पानी बन जाएगा। अब उसको निगलने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। अब ये खाना जब आपके मैदे में जाएगा, सच बताओ, मैदे को काम करना पड़ेगा, आपके जिगर को, आंतों को। अब उसने सिर्फ उस खाने के इंग्रेडिएंट्स को अलग-अलग करना है। उसमें से कार्बोहाइड्रेट अलग होना है, उसमें से प्रोटीन अलग होनी है, उसमें से फैट अलग होनी है, उसमें से विटामिन अलग होने हैं, उसमें से मिनरल्स अलग होने हैं, उसमें से इलेक्ट्रोलाइट अलग होने हैं। अब उसमें से हर चीज़ अलग-अलग होनी है। अब हर चीज़ ने अलग-अलग होना है आंतों में। जब आप खाने को चबाओगे ही नहीं, उसको वैसे निगल लोगे और वो बड़े बड़े टुकड़े आपके मैदे में चले जाएंगे और ऊपर से आपने पिया पानी। अब खाना यहाँ मुंह से सलाइवा लेने के बाद जब मैदे में आता है तो इसमें बेशुमार सिक्रीशंस आती हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, जैसे पाइलोरिक एसिड आता है, जैसे जिगर से बाइल आता है, जैसे आपके पैंक्रियाज से अल्लाह ताला इंसुलिन भेजता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन खानों को हजम करने के लिए बेशुमार सिक्रीशंस पैदा करता है।
और ये सारी की सारी सिक्रीशन उस खाने को गलाती है, उसको पतला करती है। अब पहले आपने मुंह में उसको गूदा बना लिया, अब उसके अंदर केमिकल डाले गए, तेजाब डाला गया, ताकि वो सारे का सारा खाना क्या बन जाए, वो सारे इंग्रेडिएंट्स को अलग-अलग कर दे। मगर हमने क्या किया, हमने कहा जी खाने से पहले पानी पीना सुन्नत है, पहले पानी पीना सोना है, पहले पानी पीना ये तो इतने फायदे रहता है। अब इसको सिंपल समझो, ये खाना आया, खाने को देखते ही हमारी आंखों ने ब्रेन को मैसेज किया, और खाना अगर हमारी मर्जी का पसंदीदा आ जाए तो मुंह में फौरन क्या आता है, वो पानी आता है। वो पानी नहीं होता, वो उस खाने को हजम करने की सिक्रीशन होती है। अब हमने क्या किया, हमने पहले पानी पी लिया। बताओ, पानी ने ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, और भाइयों पानी मैदे में 1 मिनट भी नहीं रहता, लगा लो 2 मिनट रहेगा। तो ये जो सिक्रीशन आई, जिसने खाने को हजम करने के लिए जो आई थी, वो आपके मैदे में रहेगी, वो तो पानी के साथ बह के निकल गई। फिर आपने खाने को चबाया, आपके मैदे में कोई सिक्रीशन आई, आपने खाने के दौरान पानी पी लिया कि खाने के दौरान पानी पीना चांदी है। मेरे भाइयों, पानी ने 2 मिनट में सारी सिक्रीशन को अपने अंदर डाइल्यूट किया, अपने अंदर अब्जॉर्ब किया, हल किया और मैदे से निकाल दिया। और अगर आपने खुदा ना खास्ता एंड ऑफ ईटिंग पे जब खाना सारा खाया गया और उसके बाद पानी पी लिया, मेरे भाइयों आपने तो अपनी सारी सिक्रीशन ही निकाल दी। अब इसको लॉजिकली समझो, इसको लॉजिकली समझो कि पानी ने तो मैदे में रहना ही नहीं, उसने तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के बाद वहां से निकल जाना है। और अगर मैंने खाने से पहले पिया, दरमियान में पिया या एंड में पिया, वो तो खाने से सारी सिक्रीशन को बहा के ले जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, फिर पानी पीना कब है? मेरे भाइयों, खाना खाने से तकरीबन आधा घंटा पहला पानी पियो, खाना खाने के 1.5 घंटा बाद पानी पियो। इससे क्या होगा कि जो वो खाना है वो अच्छी तरह कटेगा भी, फटेगा भी, चिरेगा भी, पिसेगा भी, गूदा भी बनेगा, और जो बॉडी में सिक्रीशन है, जो केमिकल है, जो हार्मोन है, जो एंजाइम है, वो उस खाने को अच्छी तरह पचा भी लेंगे, डाइजेशन भी कर लेंगे, और उसके सारे इंग्रेडिएंट अलग-अलग खून में जज़ब भी हो जाएंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, हमने अपनी मर्जी से 2-4 दफ़ा चबाया और एक जग हमने पास रखा और उसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी पीते गए, मेरे भाइयों उसको समझो, पूरी कायनात में गौर व फिक्र करो, कोई जानवर खाने के साथ पानी पीता है? आपने कभी देखा हो कि जानवर, बकरी जो है, गाय जो है, बैल जो है, गले जो हैं, वो पहले चारा थोड़ा सा, गाय थोड़ा सा चारा खाए, फिर पानी पिए, फिर चारा खाए, फिर पानी पिए। और मुर्गियों को देख लो कि पहले वो थोड़ा सा चारा खाए, हलक में नवाला फंस गया, जाके पानी पिए। मेरे भाइयों, हम तो ऐसे एजुकेटेड स्टूपिड हैं, अब हमने पानी नहीं रखा, हमने खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक रख लिए, पेप्सी की शक्ल में, कोक की शक्ल में, स्प्राइट की शक्ल में, ड्यू की शक्ल में, 7 अप की शक्ल में। क्यों? क्योंकि हमने टीवी पे कमर्शियल देखी कि खाने का मजा कोक में है। जिसने ड्यू नहीं किया वो क्या किया? खाने को हजम स्प्राइट करती है, खाने को हजम 7 अप करता है। मेरे भाइयों, कॉमन सेंस यूज करो। ये जो कब्ज है उसकी सबसे बड़ी वजह, और कब्ज को मदर ऑफ डिजीज कहते हैं, उम्मुल अमराज कहते हैं, और आज तकरीबन हर शख्स इसमें मुब्तला है। मेरे भाइयों, इसके लिए दवाई नहीं चाहिए। सच बताओ, जब हम खाने को इस तरतीब से खाएंगे, चलो हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहते, और इसको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, अल्लाह ताला ने तो हर चीज हमें वो लेने का हुक्म दिया जो नफा दे, जो आपको सुकून दे। कभी आप लोगों ने डॉक्टर की मेडिसिन खाते हुए कभी पूछा कि डॉक्टर साहब ये पैनाडोल खाना शरन जायज भी है, ये इंसुलिन लगाना शरन जायज भी है? तरीकों के ऊपर बहस होती है।
मेरे भाइयों, ये बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन इलाज है। किस चीज़ का? सिर्फ खाने को इस तरीके से खाओ तो इंशाल्लाह ये कब्ज़ ठीक हो जाएगी।